I'll never forget this day. स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करेंगे बॉडी फ्लूइड चैप्टर और इसमें मैं पहले इंट्रोडक्शन करूंगा और फिर जो है ना डिफरेंट जेंडर में डिफरेंट अमाउंट ऑफ वाटर जो है ना कितने परसेंटेज ऑफ वाटर डिफरेंट जेंडर में है उसके बारे में पढ़ाऊंगा और फिर जो है ना डिफरेंट ऑर्गन्स के वेरियस टिश्यूज़ में कितने अमाउंट ऑफ वाटर है उसके बारे में पढ़ाऊंगा। फिर जो है ना हम पढ़ेंगे बॉडी फ्लूइड कंपार्टमेंट के बारे में। इसके बाद जो है डोनेन इक्विलिब्रियम हमारे साथ आता है, उसके बारे में पढ़ेंगे और फिर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के बारे में। तो चलिए आते हैं इंट्रोडक्शन की तरफ। पहला जो पॉइंट है इंट्रोडक्शन में, और बॉडी इज मेड अप ऑफ फ्लूइड एंड सॉलिड। हमारा जो बॉडी है वो दो पार्ट से बनी हुई है, एक हमारे साथ सॉलिड है और दूसरा हमारे साथ कौन सा पार्ट है, फ्लूइड। दूसरा जो पॉइंट है, फ्लूइड is the 2/3 of the whole body। हमारे साथ जो फ्लूइड पार्ट है वो हमारे साथ पूरे बॉडी के 2/3 है, यानी फ्लूइड पार्ट हमारे साथ ज्यादा है। तीसरा जो पॉइंट है, मेन कंपोनेंट या मेजर कंटेंट ऑफ द फ्लूइड of the body fluid is water। हमारे साथ जो फ्लूइड पार्ट है इसका जो मेन कंटेंट है वो कौन है, वाटर है हमारे साथ। चौथे नंबर पे जो पॉइंट है, टोटल बॉडी वाटर वेरीज फ्रॉम 45 to 75% ऑफ द बॉडी वेट। ठीक है, ये अकॉर्डिंग टू बॉडी वेट हम फिर इस परसेंटेज को फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, फिफ्थ नंबर जो पॉइंट है, एडल्ट मेल हैव 60% of body water ठीक है। एडल्ट मेल में अगर एडल्ट मेल हम ले ले, ठीक है, और उसका वेट ले ले 70 kg, तो उसमें कितना अमाउंट ऑफ परसेंटेज ऑफ वाटर हमारे साथ होगा, 60%। बॉडी वाटर वेटिंग 70 kg। ठीक है, बॉडी का वेट कितना होगा, 70 kg। 70 kg में जो अमाउंट ऑफ वाटर है वो 60% होगा। ठीक है, सिक्स नंबर पे जो पॉइंट है, एडल्ट, ये मेन पॉइंट है, एडल्ट फीमेल हैव 50% ऑफ बॉडी वाटर वेटिंग 70 kg। अगर एडल्ट फीमेल को हम ले लेते हैं, उसकी जो वेट है 70 kg है, तो उसमें कितना पानी हमारे साथ होगा, 50%। 50% क्यों होगा, रीज़न क्या है, क्योंकि हमारे साथ जो फीमेल्स है उसमें हमारे साथ सबकुटेनियस एडिपोज टिश्यू ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो इस वजह से हमारे साथ 50% फीमेल का जो है ना वो आता है। ठीक है, 7 नंबर जो पॉइंट है, elder male have less amount of water because the amount of adipose tissue is increasing। ठीक है,
क्यों एल्डर मेल में विद द पैसेज ऑफ टाइम एडल्ट मेल में हमारे साथ एडिपोज टिश्यू बिल्ड होते हैं। जब एडिपोज टिश्यू बिल्ड होते हैं तो इसकी वजह से जो वाटर क्वांटिटी है वो हमारे साथ कम हो जाती है, ठीक है। और ये हमारे साथ अप्रॉक्सीमेटली आता है 45%, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे डिफरेंट ऑर्गन्स के वेरियस टिश्यू में कितने अमाउंट ऑफ वाटर हमारे साथ मौजूद है। ऑफ डिफरेंट ऑर्गन, ठीक है। तो पहले नंबर पे जो है हमारे साथ एडिपोज टिश्यू है, ठीक है। एडिपोज टिश्यू है, इसमें हमारे साथ कितना अमाउंट ऑफ वाटर मौजूद होता है, इसमें हमारे साथ 10%, ठीक है। हार्ट में कितना मौजूद होता है, हार्ट में हमारे साथ मौजूद होता है 80%, ठीक है। स्किन में हमारे साथ मौजूद होता है 75%, ठीक है। इसके अलावा हमारे साथ लीवर में जो है 68% वाटर मौजूद होता है, ठीक है। इसके बाद आता है स्प्लीन। स्प्लीन में हमारे साथ होता है 75%, ठीक है। इसके बाद आता है लंग्स। लंग्स में हमारे साथ मौजूद होता है 79% ऑफ वाटर। फिर हमारे साथ आता है ब्रेन। ब्रेन में कितने अमाउंट ऑफ वाटर मौजूद होता है, 80%, ठीक है। इस तरह और एक इम्पॉर्टेंट रह गया था जो एमसीक्यूज भी आया था इस पे, किडनी। किडनी में कितना अमाउंट ऑफ वाटर मौजूद होता है, तो हमारे साथ आंसर है 83%। और ब्लड में हमारे साथ मौजूद होता है 80% अमाउंट ऑफ वाटर। इससे एमसीक्यूज आया था हमारे साथ। तो किडनी में हमारे साथ कितने अमाउंट ऑफ वाटर है, 83%, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ बॉडी फ्लूइड। इस पे थोड़ा सा रोशनी डालेंगे। सिग्निफिकेंस ऑफ बॉडी फ्लूइड। पहला नंबर पे जो पॉइंट है एन होम्योस्टेसिस, ठीक है। एन होम्योस्टेसिस। बॉडी सेल survive in a medium called internal environment or milieu anterior, ठीक है। हमारे साथ जो बॉडी सेल है वो सरवाइव करता है एक फ्लूइड मीडियम में, इन अ फ्लूइड मीडियम। और ये मीडियम क्या होता है, फ्लूइड मीडियम होता है। और बॉडी सेल सर्वाइव इन अ फ्लूइड मीडियम कॉल्ड इंटरनल एनवायरनमेंट और मिलिeu एंटीरियर, ठीक है। इस इंटरनल एनवायरनमेंट में हमारे साथ क्या होते हैं, कंपोनेंट्स क्या है। लेट्स सपोज हमारे साथ है फॉर एग्जांपल ग्लूकोज है हमारे साथ, ग्लूकोज, लिपिड, प्रोटीन, विटामिन, एंजाइम, which are essential for cell structure and function,
ठीक है, सेल की स्ट्रक्चर और फंक्शन के लिए ये कंपोनेंट्स हमारे साथ ज़रूरी होती है। ठीक है, वाटर not only a major constituent of body fluid but also play a major role in homeostasis। ठीक है, ये फिर हम पढ़ेंगे फीडबैक में। ठीक है, होम्योस्टेसिस में डिटेल में कि वाटर किस तरह इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है होम्योस्टेसिस में। ठीक है, तो वहाँ पे फिर पढ़ेंगे। दूसरा जो पॉइंट है हमारे साथ वो है इन ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म। वाटर जो है, वाटर फॉर्म a medium by which nutrients and other essential substances enter into the cell and unwanted substances out of the cell। ठीक है, वाटर हमारे साथ एक मीडियम बनाता है जिसके थ्रू जो न्यूट्रिएंट्स है, अदर एसेंशियल सब्सटेंसेस है, वो वाटर के थ्रू आते हैं सेल के अंदर, और जो अनवांटेड सब्सटेंसेस है वो सेल के बाहर जाते हैं वाटर के थ्रू। ठीक है, वाटर एक इम्पोर्टेंट मीडियम बनाता है, फॉर्म अ इम्पोर्टेंट मीडियम through which enzyme, hormone, electrolytes are transported from one cell of the body, from one part of the body, from one cell या part of the body to another part of the body। ठीक है, वाटर हमारे साथ क्या है, वाटर हमारे साथ एक इम्पोर्टेंट मीडियम बनाता है जिसके थ्रू जो हार्मोन्स है, जो इलेक्ट्रोलाइट्स है, जो एंजाइम है, ये ट्रांसपोर्ट होता है एक पार्ट बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक। ठीक है, अब आते हैं एन मेटाबॉलिक रिएक्शंस। तो वाटर हमारे साथ जो है, वाटर इनसाइड द सेल form a medium for metabolic reactions which are essential for cell growth and function। ठीक है, लास्ट जो है वो है रोल इन थर्मोरेगुलेशन। लास्ट जो सिग्निफिकेंस है, वाटर play a vital role in थर्मोरेगुलेशन। ये बाद में हम डिटेल से फीडबैक मैकेनिज्म में पढ़ेंगे कि किस तरह वाटर जो है ना टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। ठीक है, नाउ फ्लूइड कंपार्टमेंट। फ्लूइड
कंपार्टमेंट, कंपार्टमेंट, ठीक है। हमारे साथ जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, normal human being whose weight whose weight is 70 kg whose weight is 70 kg will be 60% of water। जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है जिसका वेट हमारे साथ 70 kg हमने अप्रोक्सीमेटली लिया हुआ है, तो उसमें कितना अमाउंट ऑफ वाटर हमारे साथ होगा 60%, ठीक है। अब ये 60% लीटर में कितना होगा, तो हम 60 का मतलब है 0.6 और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे बॉडी के वेट के साथ। बॉडी का वेट कितना है 70 kg, तो ये हमारे साथ 42 लीटर आता है, ठीक है। ये हमारे साथ 42 लीटर आ गया टोटल बॉडी वाटर। अब हम पढ़ेंगे कि ये 42 लीटर जो है ICF में कितना है, इंट्रासेल्युलर फ्लूइड में कितना है और एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड में कितना है, यानी ECF में, ठीक है। अच्छा, इंट्रासेल्युलर फ्लूइड जो है ये हमारे साथ 40% हमारे साथ क्या है, इंट्रासेल्युलर आउट ऑफ 60%, यानी 60% हमने टोटल बॉडी वाटर कितना था हमारे साथ 60%, तो 60 में से जो 40% है वो हमारे साथ इंट्रासेल्युलर में है, ठीक है। और बाकी जो 20% है वो हमारे साथ किस में है, एक्स्ट्रा सेल्युलर में, ठीक है। अब ये जो 40% है ये लीटर में कितना आएगा, तो 40 का मतलब 0.4, ठीक है। और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे वेट बॉडी का कितना था, एवरेज ह्यूमन बीइंग जो हमने लिया था 70 kg, ठीक है। तो हम लेंगे 70, तो ये जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे साथ आता है 28 लीटर। 28 लीटर हमारे साथ आउट ऑफ 42, 28 लीटर हमारे साथ किस में है, इंट्रासेल्युलर फ्लूइड में है, यानी ICF में, ठीक है। इंट्रासेल्युलर फ्लूइड में यानी ICF में हमारे साथ, ठीक है। अब इसको देखो ECF को, इसमें हमारे साथ कितना लीटर आएगा, 20% का मतलब है 0.2 और इसको हमारे साथ बॉडी का वेट कितना था 70। जब हम इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे साथ कितना आएगा 14 लीटर, ठीक है। और जब हम इन दोनों को कंबाइन करेंगे 28 और 14 को, तो हमारे साथ आएगा 42 लीटर, ठीक है। तो ये इस तरह हमारे साथ डिवाइड हुआ है, ठीक है। अब हम देखेंगे इन 14 लीटर्स को जो ECF में है ये फर्दर डिवाइड हुआ है, ठीक है। एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड, ECF का क्या मतलब है, एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड। और ये हमारे साथ कितना है, ये हमारे साथ है 14 लीटर। ये फिर हमारे साथ दो पार्ट्स में डिवाइड हुआ है, ठीक है। एक है इंटरस्टिशियल फ्लूइड और दूसरा है प्लाज्मा, ठीक है। जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है ये हमारे साथ 14 लीटर का 3/4 है, यानी फोर्थ में से 3 पार्ट्स जो है 14 में से जो फोर्थ पार्ट में से 3 पार्ट जो है वो इंटरस्टिशियल फ्लूइड में है, ठीक है, आउट ऑफ 14 लीटर। और प्लाज्मा हमारे साथ जो है ये 1/4 है हमारे साथ, ठीक है। 3/4 अब कितना लीटर आएगा यहाँ हमारे साथ, यानी 11 लीटर हमारे साथ इंटरस्टिशियल फ्लूइड में है और 1/4 का मतलब है 3 लीटर। 3 लीटर हमारे साथ प्लाज्मा में है, ठीक है। अब अगर हम देखें टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्लड is equal to 8% of the body weight ये हमारे साथ 8% ऑफ द बॉडी वेट है। बॉडी वेट कितना था 70 kg, ठीक है। तो इसमें हमारे साथ प्लाज्मा में कितना अमाउंट ऑफ वाटर होगा और
ब्लड सेल्स में कितने अमाउंट ऑफ वाटर होगा, तो प्लाज्मा में जो है ना, प्लाज्मा में हमारे साथ होगा अमाउंट ऑफ वाटर 5%, ठीक है। आउट ऑफ 8 5% प्लाज्मा में होगा, और ब्लड सेल में कितना होगा, ब्लड सेल में हमारे साथ होगा 3% अमाउंट ऑफ वाटर। तो ये तो था बॉडी फ्लूइड कंपार्टमेंट का जनरल डिविजन्स और अमाउंट ऑफ वाटर, इसमें आईसीएफ में कितना है, ईसीएफ में कितना है, ठीक है। फिर ईसीएफ हमने डिवाइड किया इंटरस्टिशियल फ्लूइड और प्लाज्मा में। अब हम देखते हैं मेजर केटाइन और एनाइन इन दोनों आईसीएफ और ईसीएफ मेजर केटाइन और एनाइन कौन कौन से है, ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जो मेजर केटाइन है, केटाइन इन आईसीएफ, ठीक है, इंट्रासेल्युलर फ्लूइड। मेजर केटाइन इन आईसीएफ हमारे साथ क्या है, पोटाशियम, ठीक है। हमारे साथ जो मेजर केटाइन है आईसीएफ में वो क्या कौन है, पोटाशियम है हमारे साथ। जो मेजर एनाइन है, मेजर एनाइन इन आईसीएफ, वो हमारे साथ कौन है, वो हमारे साथ है इंट्रासेल्युलर प्रोटीन, सेल के अंदर जो प्रोटीन है वो हमारे साथ एनाइन है आईसीएफ में, और दूसरा हमारे साथ फॉस्फेट है, ठीक है। अब मेजर केटाइन इन ईसीएफ, मेजर केटाइन इन ईसीएफ, इसे हमारे साथ जो मेजर केटाइन है वो हमारे साथ कौन है, सोडियम, ठीक है। और जो मेजर एनाइन है, मेजर एनाइन है NeCF, वो हमारे साथ क्लोरीन है। एक एमसीक्यूज करते हैं, ठीक है। एमसीक्यूज ये है कि एक फ्लूइड दिया होगा, अ फ्लूइड विल गिवन, एक फ्लूइड दिया होगा, ठीक है, विल गिवन, और आपको कहेगा दैट इट इज बिलोंग टू ECF, ठीक है। ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से होगा ये फ्लूइड, ठीक है, बट लेकिन इट विल रिजेंबल विथ, होगा तो इस एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, लेकिन मोर रिजेंबल करेगा, बट इट विल रिजेंबल विथ ICF, इंट्रा सेलुलर फ्लूइड। और ऑप्शन दिए होंगे सेरस फ्लूइड, बी ऑप्शन दिया होगा साइनोवियल फ्लूइड, और तीसरा जो ऑप्शन है वो दिया होगा एंडोलिम्फ, ठीक है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन जो है वो कौन सा है, एंडोलिम्फ। क्यों एंडोलिम्फ क्या है, पहले ये हम करते हैं एक्सप्लेन, ठीक है। एंडोलिम्फ हमारे साथ एक्चुअली एक फ्लूइड है, अ फ्लूइड which is present in our semicircular canal and vestibular apparatus, means it belong to ECF, ठीक है। ये हमारे साथ एक फ्लूइड है जो कहाँ पे मौजूद होता है, सेमी सर्कुलर कैनाल एंड वेस्टिबुलर अपरेटस, और ये बिलोंग करता है ECF में। ये एरिया कहाँ पे है, ये हमारे साथ ईयर में मौजूद होता है, जो हमारा कान है उसमें, जो हीयर सेल्स है उसके सराउंड हमारे साथ ये फ्लूइड पाए जाते हैं। और ये क्यों मोर रिजेंबल करता है ICF के साथ, क्योंकि इट कंटेन large amount of पोटाशियम, क्योंकि इसमें पोटाशियम ज़्यादा है, तो इस वजह से
ये हमारे साथ ICF के साथ यानी इंट्रासेल्युलर के साथ मोर रिजेंबल करता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे डोनेन इक्विलिब्रियम के बारे में। डोनेन इक्विलिब्रियम, ये एक्चुअली एग्जिस्ट होता है, इट एग्जिस्ट बिटवीन टू सॉल्यूशन which is separated by a membrane। एक दो सॉल्यूशन है और वो दोनों सेपरेट है एक मेम्ब्रेन के थ्रू, और जब इक्विलिब्रियम हो जाए हमारे साथ, ठीक है, तो हम उसको क्या कहते हैं, डोनेन इक्विलिब्रियम कहते हैं। ठीक है, अब पॉइंट ये है कि बिनाइन पाए जाते हैं जो लीक आउट नहीं होते सेल से। वो कौन सा कंपार्टमेंट है, वो हमारे साथ है ICF। ICF में हमारे साथ नॉन डिफ्यूजिबल एनाइन आर प्रेजेंट। ठीक है, नॉन डिफ्यूजिबल एनाइन हमारे साथ ICF में मौजूद होता है। ठीक है, ये नॉन डिफ्यूजिबल एनाइन हमारे साथ क्या है, एक्चुअली ये हमारे साथ इंट्रासेल्युलर प्रोटीन है जो सेल से बाहर लीक आउट नहीं होते, इंट्रासेल्युलर प्रोटीन। और दूसरा है हमारे साथ फॉस्फेट। जब ये एनाइन बाहर नहीं जाते ECF में, तो फिर हमारे साथ क्या होता है, हमारे साथ ये होता है कि जो सेल की एन साइड है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारे साथ बढ़ जाती है, क्योंकि एक्सेस अमाउंट ऑफ एनाइन हमारे साथ ICF में मौजूद है। ठीक है, तो ये क्या करता है, इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी के लिए ये ECF से हमारे साथ क्या लेता है, सोडियम, ताकि ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ये न्यूट्रल हो सके, हमारे साथ बैलेंस हो सके। ठीक है, सो ये पॉइंट याद रखना। सो टू गेट electroneutrality, the ICF pull out the sodium from ECF। ठीक है, यह क्या करता है, ये न्यूट्रलिटी गेन करने के लिए ECF से हमारे साथ सोडियम को पुल आउट करता है। ठीक है, अब आते हैं कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के बारे में। ठीक है, ICF में हमारे साथ हमने पढ़ा, इंट्रासेल्युलर फ्लूइड में हमारे साथ क्या ज़्यादा है, पोटाशियम। ठीक है, जबकि ECF में हमारे साथ कौन ज़्यादा है, सोडियम। ठीक है, तो ये ज़्यादा होने की वजह से चलिए आते हैं इसको डायग्राम में समझते हैं। ठीक है, ये हमारे साथ सेल है और ये हमारे साथ मेम्ब्रेन है, और ये हमारे साथ हो गया ECF और ये हमारे साथ हो गया ICF, इंट्रासेल्युलर फ्लूइड और एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड। ठीक है, अब सेल के अंदर पोटाशियम ज़्यादा है। ठीक है, और सेल के बाहर हमारे साथ क्या ज़्यादा है, सोडियम। सेल के अंदर सोडियम कम है। ठीक है, सेल के अंदर सोडियम कम है और सेल के बाहर पोटाशियम कम है। ठीक है, अब जब सेल के अंदर पोटाशियम ज़्यादा है, तो ये पोटाशियम ज़्यादा होने की वजह से हमारे साथ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्रिएट होता है। ठीक है, ये ग्रेडियंट का असल मानी प्रेशर है, तो ये प्रेशर लगाएगा, ये बाहर जाएगा। ठीक है, ये पोटाशियम कहाँ जाएगा, ICF से। मेन पॉइंट ये है, पोटाशियम will goes out from ICF to ECF। ठीक है, पोटाशियम कहाँ जाए, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा है, पोटाशियम यहाँ पे कम है, तो ये पोटाशियम क्या करेगा, इसको बैलेंस करने के लिए बाहर जाएगा। ठीक है,
ताकि हमारे साथ इक्विलिब्रियम हो जाए, इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी गेन हो जाए। अब सेल के बाहर हमारे साथ सोडियम ज़्यादा है, पोटाशियम कम है, तो ये क्या करेगा, ये सोडियम जो है ना, ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्रिएट करेगा। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से ये प्रेशर अप्लाई करेगा और ये आ जाएगा सेल में, ठीक है। सो सोडियम always will move inside the cell। सोडियम हमारे साथ क्या करेगा, ECF से ICF में जाएगा, यानी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से सोडियम आ जाएगा इंट्रा सेलुलर फ्लूइड में, ठीक है। इनसाइड द सेल मीन्स ICF, ठीक है। इलेक्ट्रिक ग्रेडियंट भी इसी तरह है, ठीक है। इलेक्ट्रिक ग्रेडियंट, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब यह है कि जब हमारे साथ कंसंट्रेशन किसी चीज़ का बढ़ जाए, ठीक है, यानी दो कंपार्टमेंट है, कंपार्टमेंट बढ़ जाए और एक कंपार्टमेंट कम हो, तो हमारे साथ डिफ्यूजन हो जाएगी, और जो जिस जिस कंपार्टमेंट में ज़्यादा है, जो कंसंट्रेशन ज़्यादा है, वो लो कंपार्टमेंट में चली जाएगी, ठीक है, वो कंसंट्रेशन, और उसको बैलेंस, और दोनों बैलेंस हो जाएंगे, ठीक है। इस तरह इलेक्ट्रिक ग्रेडियंट भी है। इलेक्ट्रिक ग्रेडियंट का मतलब है चार्जेस, ठीक है। इलेक्ट्रिक का मतलब है चार्जेस और ग्रेडियंट का मतलब है प्रेशर। जब हमारे साथ इनसाइड द सेल चार्जेस ज़्यादा होंगे तो वो क्या करेंगे, वो और बाहर जो है ना वो फ्लो करेगा, डिफ्यूजन हो जाएगी और हमारे साथ फ्लो करेगा हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन, और हमारे साथ क्या करेगा, दोनों की जो इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट है वो बराबर हो जाएगी, दोनों की इक्विलिब्रियम हो जाएगी, ठीक है। तो ये सिंपल कंसेप्ट था अबाउट दैट कि सेल के अंदर हमारे साथ पोटाशियम ज़्यादा है तो ये ICF से ECF में चला जाएगा, ठीक है। और हमारे साथ बाहर, सेल से बाहर यानी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में सोडियम ज़्यादा है, तो ये ऑलवेज ये जो सोडियम है ये ऑलवेज ECF से आ जाएंगे ICF में, ठीक है। तो ये पॉइंट याद रखना। दूसरे लेक्चर में हम पढ़ेंगे इक्विलिब्रियम, होम्योस्टेसिस, फीडबैक, नेगेटिव फीडबैक, पॉजिटिव फीडबैक, फीड फॉरवर्ड, इन चीज़ों के बारे में, ठीक है। आज के लिए इतना काफ़ी है।